जगन्नाथ पुरी की अद्भुत कहानी। कृष्ण का हृदय। जगन्नाथ की आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रियजनों के साथ रहते थे। उनका जीवन करुणा, प्रेम और चमत्कारों से भरा था। लेकिन एक दिन समय आया जब उनका अवतार समाप्त हुआ और वे इस धरती से विदा हो गए। जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ तो सबने देखा कि अग्नि में सब कुछ भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वह दिव्य हृदय वैसा का वैसा ही रहा, चमकदार, गर्म और मानो अब भी धड़क रहा हो। ये देखकर सब चकित रह गए। तभी आकाश से महर्षि नारद और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये हृदय साधारण नहीं है, ये स्वयं प्रेम, भक्ति और चेतना का प्रतीक है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसका एक नया उद्देश्य है, एक नया रूप है जो समय आने पर प्रकट होगा। सदियां बीत गई। दूर उड़ीसा के तट पर एक दिन समुद्र की लहरों के साथ एक रहस्यमयी लकड़ी बहकर आई। वो कोई आम लकड़ी नहीं थी, उसमें से सुगंध आ रही थी, चमक थी, ऊर्जा थी। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, उस लकड़ी से मेरी एक नई मूर्ति बनाओ। मैं तुम्हारे राज्य में नए रूप में प्रकट होना चाहता हूँ, जगन्नाथ बनकर। राजा ने अगले ही दिन उस दिव्य लकड़ी को मंगवाया और मूर्तियां बनाने के लिए एक रहस्यमयी कारीगर को बुलाया। वो कारीगर और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार। उन्होंने राजा से एक वादा लिया, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ कोई मंदिर का द्वार नहीं खोलेगा। अगर किसी ने बीच में झांका तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने वादा किया। विश्वकर्मा मंदिर के भीतर चले गए और काम शुरू हुआ। कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई। राजा बेचैन हो गए, सोचने लगे, कारीगर जीवित है या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आखिरकार घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, एक तेज प्रकाश फैला और विश्वकर्मा तुरंत अदृश्य हो गए। राजा को गहरा दुख हुआ, लेकिन जब उन्होंने मंदिर के भीतर देखा तो वहाँ 3 अद्भुत मूर्तियाँ थी। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। उनका रूप वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। उनकी बाहें अधूरी थी, आंखें बड़ी बड़ी गोल थी, चेहरों पर सरलता और मासूमियत थी, मानो कोई बच्चा हो। लोग चकित थे, ये भगवान है। तभी आकाशवाणी हुई, ये रूप अधूरे नहीं है, इनमें श्री कृष्ण का दिव्य हृदय धड़क रहा है। यह वही हृदय है जो अग्नि में भी नहीं जला। अब ये प्रेम और भक्ति के रूप में जगन्नाथ बन गया है। मैं अब इस रूप में तुम सबके साथ रहूंगा, सरल, निष्पाप और सदा प्रेम से भरा हुआ। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उड़ीसा के पुरी नगर में निवास करते हैं। हर साल एक विशेष दिन पर वे रथों में सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसे रथ यात्रा कहते हैं। लाखों भक्त उनके दर्शन को आते हैं, रथ को खींचते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और प्रेम में डूब जाते हैं। कहते हैं कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का वही हृदय सुरक्षित है, जो हर उस दिल की धड़कन को महसूस करता है जिसमें सच्चा प्रेम और भक्ति हो। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की सबसे बड़ी शक्ति उनका रूप नहीं, बल्कि उनका हृदय होता है, जो प्रेम, त्याग और भक्ति से भरा हो। और जब हम सच्चे दिल से उन्हें बुलाते हैं तो वो रथों पर नहीं, सीधे हमारे दिलों में आ जाते हैं। जय जगन्नाथ।